क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारा देश भारत कैसे चलता है? किसे है सबसे ज्यादा पावर? क्या वो देश के प्रधानमंत्री के पास पावर है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, या फिर संसद में बैठे नेताओं की? अगर मैं आपसे कहूं कि देश को चलाने वाले एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग ताकतें हैं जो एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर इनमें से एक भी पिलर यानी कि स्तंभ टूट जाए तो पूरे देश का सिस्टम बिखर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे लोकतंत्र के तीन स्तंभ यानी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के। वो तीन पिलर्स जिन पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी हमारा भारत टिका हुआ है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं इस पूरे सिस्टम को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान है उन्होंने सत्ता को किसी एक इंसान को हाथों में नहीं रखा बल्कि तीन हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है विधायिका यानी हमारी संसद और विधानसभाएं। इनका काम सबसे महत्वपूर्ण है कानून बनाना। हम जिन नेताओं, एमपीज, एमएलए को वोट देकर चुनते हैं वो यहीं बैठते हैं और देश के लिए नियम कायदे तय करते हैं, यानी देश की दिशा क्या होगी ये यही तय करते हैं और यहीं से तय होता है कि हम किस तरह के भारत बनाना चाहते हैं। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका यानी हमारी सरकार। मंत्री और अधिकारी, आईएएस, आईपीएस। विधायिका ने जो कानून बनाया वो तो बना ही दिए, लेकिन उसे जमीन पर लागू कौन करता है? ये काम कार्यपालिका का है, जो कानून को जमीनी स्तर पर लागू करता है। देश में शांति बनाए रखना और विकास के काम करना इन्हीं की जिम्मेदारी। और अब आता है तीसरा और सबसे अहम स्तंभ। देखिए, न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो जनता के खिलाफ हो या कोई कानून का पालन न करे तो न्यायपालिका बीच में आती है। इनका काम है कानून की व्याख्या करना और न्याय देना। ये देखते हैं कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये तीनों स्तंभ मिलकर एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाते हैं ताकि कोई भी अपनी मनमानी न कर सके। अगर आपको आज भारत के संविधान और लोकतंत्र की ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।